हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम तैयारी में स्वागत है। आप लोग का जो छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी का एग्जाम होने जा रहा है 7 दिसंबर। आप लोग को पता होगा कि आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है। तो एग्जाम डेट आ गया, आप लोग के पास बहुत ही कम समय है। तो कम समय में ज़्यादा तैयारी हम लोग कैसे करें? देखिए, आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, हम लोग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के प्रत्येक दिन आ रहे हैं। इसमें आप लोग का सारा कवर कर लेंगे। कंप्यूटर हो जाएगा 100, साइंस 100 रहेगा, जीके जीएस 100 क्वेश्चन रहेंगे। और आप लोग का रीजनिंग और मैथ के लिए लाइव क्लास लेकर के हम लोग आ रहे हैं वो 9:30 बजे से। तो आप लोग इससे जुड़िए और सभी लोग कम से कम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला आज है कि कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाएगा? बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो गया। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। CAD कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो कैड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी। ई व्यापार का अर्थ क्या है? तो ई व्यापार का अर्थ क्या है आपका? सी इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन नंबर सी। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर किस भाषा को समझेगा? मशीनी भाषा को समझता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो बीट में मापा जाता है, बीट में। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कीबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। 3.25 इंच की फ्लॉपी में कितना डाटा स्टोर होता है? तो हो जाएगा कितना? 1.44 MB। बी नंबर ऑप्शन सही है। IBM का पूर्ण रूप क्या है? 11 का हो गया आंसर क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर बी। हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की गति होती है 3600 RPM। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटअप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? वीडियो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वीडियो किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों है। ऑप्शन नंबर सी। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 होती है। MICR का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एनालॉग को डिजिटल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा सी, डिजिटलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ASCII में एक कैरेक्टर कितने बाइट्स का होता है? तो सी हो जाएगा 8 बाइट्स का होता है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर सी। बाइनरी संख्या प्रणाली किन अंकों का उपयोग करती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 0 और 1। ऑप्शन नंबर डी।
नॉर्टन, नॉर्टन क्या है? नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन आपका है एंटीवायरस टूल है, ऑप्शन नंबर बी। WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1989 1990 के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो इंटरनेट सेवा है, ऑप्शन नंबर सी। CD रोम का अर्थ क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फ्लोपी के सामान्य साइज क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। 3.25 इंच और 5.25 इंच होता है, ऑप्शन नंबर बी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? आंसर हो जाएगा सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरनेट हो जाएगा, इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। LAN लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। WAN का पूर्ण रूप क्या है? 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? क्या हो जाएगा? T3A, ऑप्शन नंबर बी। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ओलियम क्या है? कितना? 36 का आंसर ओलियम क्या है? हो जाएगा सधु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हीलियम प्लस ऑक्सीजन, He+O2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 38 का ऑप्शन हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भूपट्टी में मतलब भूपर पट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताइएगा, भूपर पट्टी में सर्वाधिक कौन सा आपका तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जल में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? डी। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हो जाएगा वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर सी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ऑप्शन नंबर डी। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कॉपर, ऑप्शन नंबर बी। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा प्लेटिनम। बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पाइराइट्स को जाना जाता है। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? तो किसका परत चढ़ाया जाता है लोहा पर? ऑप्शन हो जाएगा आपका जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। लोहे पर जंग लगने पर उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में। ऑप्शन नंबर सी। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो बताइए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी। एलपीजी का पूरा नाम, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है, तो एलपीजी में मुख्य गैस होता है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, निकेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन कहां से आती है, तो जल से आती है। ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो एफ बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी, 61 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर बी। ड्रग की खोज किसने की थी, और क्या हो जाएगा, जी डोमाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सल्फर ड्रग की खोज किया था जी डोमाग ने। ऑप्शन नंबर सी। हैजे के टीके की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच। हैजे की टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। डीडीटी की खोज किसने की थी, डीडीटी की खोज कौन किया, 64 का क्या हो जाएगा, डॉक्टर पाल मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। एस्प्रिन की खोज किसने की थी, ड्रेसर ने एस्प्रिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी। रक्त परिवहन या संचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो हरविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनरल ने। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोफोबिया रेबीज की चिकित्सा की खोज किसने किया था, तो इसका क्या था, लुइस पास्चर ने। ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने किया था, तो मलेरिया की चिकित्सा की खोज किया था आपका सी नंबर, डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने। ऑप्शन नंबर सी। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो कैरोलस लिनियस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर ओपेरिन। ऑप्शन नंबर सी। मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1903 में मिला था और 1911 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनिस गेवर। ऑप्शन नंबर बी, डेनिस गेवर ने किया था। अनुवांशिकी के नामों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर आपका सी। अंगों में समजातता एवं समरूपता
का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड ओवन ने, ऑप्शन नंबर ए ओवन। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र बोस। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, और रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था 1983 में, खगोलीय विज्ञान के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी घास का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में आपका फलों और सब्जियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम के कीड़े पालन एवं रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नमक के अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक के अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। जेनेटिक कोड की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी। किस क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो भौतिकी विज्ञान किस में मिला था? भौतिकी विज्ञान फिजिक्स में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो हम लोग 100 प्रश्नों का धुआं कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोगों को क्या है ना कि कम समय में ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं तो 100 MCQ क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ इसको कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिए ताकि आप लोग का कमेंट हम पढ़ करके और अच्छा इसमें कर सके। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो कृपया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे।